1980 का दशक हिंदी फिल्मों का वो समय जब बॉलीवुड अपनी पहचान ही भूलने लगा था। एक सी कहानियां, थोक में बनती फिल्में और स्टारडम का पुराना जादू खत्म हो रहा था। इसी दौर में एक ऐसा अभिनेता सामने आया जिसने बिना किसी गॉडफादर, बिना चमक धमक के अपने दम पर इंडस्ट्री में जगह बनाई, जिसका नाम था गौरांग चक्रवर्ती, लेकिन बॉलीवुड में आकर बन गया मिथुन चक्रवर्ती। जी हाँ, 1980 की शुरुआत में अमिताभ बच्चन जब राजनीति की तरफ बढ़ रहे थे, विनोद खन्ना संन्यास ले चुके थे और बाकी बड़े स्टार्स कमजोर फिल्मों में नजर आने लगे थे। फिल्में रीमेक बन चुकी थीं और रचनात्मकता जैसे गायब ही हो गई थी। नए चेहरे थे, लेकिन कोई भी अगला सुपरस्टार नहीं बन पा रहा था। इसी समय 1976 में ये एक दुबला पतला लड़का आया जिसने अपनी पहली ही फिल्म रिग्या से राष्ट्रीय पुरस्कार जीत लिया। वो कोई और नहीं बल्कि मिथुन चक्रवर्ती ही थे। लेकिन दुख की बात ये है कि इंडस्ट्री ने इस टैलेंट को नजरअंदाज कर दिया। उन्हें काम नहीं मिला, यहाँ तक कि वो बैकअप डांसर बनकर हेलन की टीम में भी शामिल हो गए। फिर आया साल 1982 जब मिथुन ने डिस्को डांसर से ऐसा धमाका किया कि सारा देश गाने लगा। I am a disco dancer। बप्पी लहरी का म्यूजिक, मिथुन का स्टाइल और नृत्य, बस यही काफी था लोगों को सिनेमा घरों तक खींचने के लिए। ये फिल्म हिंदी सिनेमा की पहली 100 करोड़ कमाने वाली फिल्मों में से एक बनी। लेकिन सच ये भी है कि डिस्को डांसर के बाद मिथुन को सिर्फ इसी स्टाइल की फिल्में ऑफर होने लगी। फिल्में बनती रहीं, हिट भी होती रहीं, लेकिन गुणवत्ता नहीं थी। उन्होंने एक दशक में 100 से ज्यादा फिल्में की। 1986 में वो देश के सबसे बड़े टैक्स पेयर भी बन गए, लेकिन आलोचकों के लिए वो बस मास फिल्मों का हीरो बनकर रह गए। 2000 के दशक में जब रियलिटी शो डांस इंडिया डांस आया तो नई पीढ़ी ने पहली बार मिथुन को देखा ग्रैंड मास्टर के रूप में। उनका डायलॉग क्या बात क्या बात क्या बात एक ट्रेंड बन गया। तभी बच्चों को पता चला कि एक जमाना था जब ये आदमी डिस्को का राजा कहलाता था। कहा जाता है कि अगर मिथुन को 70 का दशक मिलता तो शायद वो अमिताभ बच्चन के कड़े मुकाबले में होते। अगर 90 का दशक मिलता तो गोविंदा को एक असली चैलेंज मिल पाता। लेकिन उन्होंने जो कुछ पाया वो बिना किसी गॉडफादर, बिना बड़े बैनर के, सिर्फ अपनी मेहनत से पाया। तो ये थी कहानी गौरांग चक्रवर्ती यानी मिथुन चक्रवर्ती की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपकी फेवरेट मिथुन की फिल्म कौन सी है।